आज थोड़ा सा हमने विषय का परिवर्तन अपने ढंग से मैं करता सोचता रहता हूं। तो आज मैंने इसका शीर्षक बना दिया है भारतीय संस्कृति का कालजयी व्यक्तित्व, सनातन के सलाका पुरुष पूज्यपाद्य हम्म, अवैधनाथ एक मृत्युंजयी को नमन। जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती है, वो काल से जयी है, वो काल के वक्ष पर भी अपना अमिट छाप छोड़ देता है। हम्म, ऐसे कालजयी पुरुष को हम लोग नमन नहीं करेंगे तो हम लोग भारत माता के प्रति अपनी कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। क्योंकि अवैधनाथ जी एक ऐसा नाम है, उसके विषय में जितनी जानकारी उनके विषय में पूज्यपाद अवैधनाथ जी के विषय में होती जाती है, श्रद्धा और समर्पण उसी मात्रा और अनुपात में बढ़ता जाता है। मैं सुन रहा था अपने माननीय सह सरकारवाह श्रीमान डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी भाई साहब को। उन्होंने बताया कि वर्ष 1987, कल्पना करिए, वर्ष 1987 से असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और पूर्वोत्तर के जितने प्रांत, सेवन सिस्टर्स जिसे हम कहते हैं, और उसमें जितने विद्या भारती के सरस्वती शिशु मंदिर उस समय थे, अब विद्या भारती के इंटरमीडिएट कॉलेज हो गए हैं। गुरुजी आश्चर्य होगा, वह हम्म, सब उसमें धन का प्रबंधन, छात्रों के भोजन, वस्त्र, वसन, वो पूरा खर्चा अगर आता है तो हम्म, वह गोरखपुर मठ का होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और इस बात को उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी गहराई के साथ और बड़ी हम्म, गंभीरता के साथ माननीय सरकारवाह ने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। वो तो तो है। उस दिन से मेरा सर श्रद्धा से झुक गया कि धन्य है वो गोरखपुर का आ, गोरक्ष पीठ और उसके पीठ पर। और ये वही घटना है जब पूज्यपाद अवैधनाथ जी गोरख पीठाधीश्वर हो गए थे। हम्म, उसके हम्म, पहले पूज्यपाद दिग्विजय नाथ जी, जिनका हम्म, हिंदुत्व सनातन के लिए अपना विशिष्ट योगदान है, हम्म, जिसको कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम्म, वह काल के वक्ष पर अपना अमिट छाप छोड़ता है, लिखता है। हम्म, लेकिन जो महनीय योगदान भारत की सभ्यता, संस्कृति, और कल्पना करिए 80 का वो दशक कन्वर्जन का दशक है, जब हमारे हिंदू ईसाई बन रहे थे, प्रलोभन का चरमोत्कर्ष था। उस समय पूज्यपाद महंत वो अवैधनाथ लगभग जी, मीनाक्षीपुरम वाली घटना है वगैरह। हाँ हाँ, उसी के समानांतर इतना बड़ा, जैसे ही अभी वह गोरक्ष पीठाधीश्वर बने ही थे, तब तक आपको उन्होंने, प्रसंगवश बता रहे हैं अखिलेश जी जी कि हमारे पिताजी ने हमको दिग्विजयनाथ जी के बारे में और अवैधनाथ जी के बारे में बताया था। लेकिन जी आज जी, हमारा सौभाग्य है कि आज हम योगी आदित्यनाथ जी के उसमें आशीर्वाद तले हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है पूज्य अवैधनाथ जी का अविस्मरणीय योगदान। राम मंदिर आंदोलन में आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार जी ने हमसे कहा था कि वो शीर्षक रहेगा, वो भी बहुत समीचीन शीर्षक था, सामाजिक समरसता के प्रतीक पुरुष अवैधनाथ जी। आप जानते हैं, डोम राजा के घर पहली बार कच्चा भोजन खा के, पूरी और भात खा करके हम्म, सामाजिक समरसता के और पूरे बनारस की वर्जना को तोड़ने का काम किसी संत ने किया था। तो उस बिल्कुल। संत का नाम है पूज्यपाद वैद्यनाथ जी ने। उसी से परंपरा टूटी और सारे मंदिरों में डोमराज के परिवार को सम्मान की दृष्टि से देना देखा जाने लगा। उस समय वीरभद्र मिश्र जी जीवित थे, जो संकट मोचन के महंत थे और आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर थे। पहली बार उन्होंने पंक्ति पावन होकर के डोमराज के परिवार के साथ दूसरा भोज का आयोजन कराया था। उनके बड़े अनन्य शिष्य कहिए या मित्र कहिए अवैधनाथ जी के थे, उनका बड़ा सम्मान करते थे पूज्य अवैधनाथ जी। वहां से परंपरा टूटी, वहां के ब्राह्मणवादी पाखंड को खंड खंड उड़ा दिया गया और ब्राह्मणों का 100% समूह पुनः अवैधनाथ जी के साथ खड़ा हो गया। और भारत का जो हिंदुत्व और सनातन है, जो टूटने के कगार पर था, उसको एक नई दिशा मिली। आप सबको ज्ञात होगा, माननीय डॉक्टर अरुण जी जानते हैं कि गोरक्ष पीठ में जो रसोईया होता है, वो समाज के दलित समुदाय से आता है। पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी जिसका भोजन ग्रहण करते हैं, प्रत्येक दिवस सर्वसाधारण भोजन करते हैं,
1 रुपया सिंबॉलिक तनख्वाह लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, और मठ से ही पूरा भोजन जाता है, मठ के ही रसोइया हैं। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि पूज्य मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का 1 महीने का जो चाय का खर्च है वो 60 लाख रुपया बचता है। कोई ऐसी मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं चलती है, क्योंकि वो तो हठ योगी हैं। हा अठा हा मने वह सूर्य है, अठा माने चंद्र है, सम और विषम परिस्थितियों में संतुलित रहना ही हठ योग कहलाता है। तो ये है उस गोरक्षपीठ की अभूतपूर्व मिसाल, अभूतपूर्व सामाजिक देन। तो आज हम लोग पहल के इसी कार्यक्रम, इसी मंच पर हम लोग सुनेंगे डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, जो लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप नाथ पंथ के विशेषज्ञ हैं। हमारे ये आज के कार्यक्रम में लोक पहल के बहुत ही अनन्य सदस्य और विद्वान अर्थशास्त्री डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी भी हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप एकदम विपरीत ध्रुव हैं, जैसे सम विषम परिस्थितियां कहाँ, अर्थशास्त्र जैसा नीरस कठोर और बहुत ही यथार्थवादी विषय, और उसके साथ साहित्य की साधना आप दुर्लभ करते हैं। तो ये दुर्लभ लोगों का ही मंच है। तो लोक पहल के विषय में मैं एक संक्षिप्त परिचय दूं। मेरे पार्श्व में दिखाई दे रहा है लोक पहल की 5 महाविभूतियां, और जिस विभूति पर आज हम चर्चा करेंगे उस विभूति का नाम है ब्रह्मलीन महंत पूज्यपाद अवैधनाथ जी। और मैंने आज का जो शीर्षक अपने मन से धृष्टता करते हुए, अरुण जी के कार्य से विपरीत जाते हुए मैंने जो शीर्षक निर्धारित किया, वो शीर्षक अनायास मेरे मन में आया कि भारतीय संस्कृति का कालजयी व्यक्तित्व है पूज्यपाद अवैधनाथ जी। और सनातन के सलाका पुरुष हैं। उतनी प्रखरता के साथ जब सेकुलरिज्म का छद्मवार भारत पर चल रहा था, उसके बीच वह बिल्कुल दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह भारत के पूज्य जो संत परंपरा है उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हुए खड़े हुए थे। तो सनातन के सलाका पुरुष पूज्यपाद अवैधनाथ, एक मृत्युंजयी को नमन। अवैधनाथ जी का नश्वर शरीर इस दुनिया से चला गया है, लेकिन कालजयी उनका सनातन का अभियान है, कालजयी उनका सनातन का विचार है। इसी पर आज हम लोग परिचर्चा करेंगे। और लोक पहल का मैं संक्षिप्त परिचय दे दूं और निवेदन कर दूं कि हमारे लोक पहल के जो फेसबुक का चैनल है, फेसबुक का जो हमारा पेज है, उसे आप अधिक से अधिक लाइक करिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। हमारे सदस्यता अभियान से जुड़िए। आप जैसे हमारे लोक पहल के पेज पर जाएंगे, उसमें सदस्यता अभियान भी है, तो हमारे अधिक से अधिक सदस्य बनिए। और सबसे निवेदन है कि हम लोग जब लंबी यूट्यूब पर जब हम लोग अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो एक लंबी श्रृंखला के लोगों के मध्य हम जाते हैं। तो सबसे निवेदन है कि कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे देश के नाम को हम समर्पित करें। वो लोक पहल आपका आह्वान करता है। लोक पहल के हमारे 5 आदर्श हैं, जिसमें जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है पूज्यपाद महंत अवैधनाथ जी। अवैधनाथ जी पर वो कालजयी पुरुष हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आप जानते ही हैं। दूसरा जो महनीय नाम है वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघ चालक पूज्य राजेंद्र सिंह उप आख्यान रज्जू भैया। आप भारत की एकता, अखंडता, एकात्मकता और सामाजिक समरसता के सेतु हैं भारत में, और अपना जीवन पर्यंत। और दूसरा जो आपका व्यक्तित्व है वह है समर्पण का और वैराग्य का और त्याग का। प्रयागराज में एक बड़ी श्रृंखला, प्रयागराज में एक बहुत बड़ा भाग भूमि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित कर दी, अपने पास नहीं रखा। पिताजी अंग्रेजों के औपनिवेशिक काल के बाद उत्तर प्रदेश में जो एक चीफ इंजीनियर होता था वो रज्जू भैया, पूज्य रज्जू भैया के पिताजी थे। शाहजहांपुर में उनका दूसरा निवास स्थान था। रहने वाले वो लोग उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थे। बुलंदशहर में भी 100 एकड़ की जो जमीन थी वो पूज्य रज्जू भैया और उनके परिवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित कर दिया। कुछ अपने पास रखा नहीं है। जीविकोपार्जन की जो वस्तुएं हैं वही इस परिवार के साथ है। तो इतना महनीय व्यक्तित्व जिसके विषय में अब जब हम वार्ता करते हैं तो हमारा रोम रोम पुलकित और रोमांचित हो जाता है। ऐसे पूज्य रज्जू भैया जी हमारे आदर्श हैं। और एक आदर्श जो 1905 में बंग भंग आंदोलन पे के समय
स्वदेशी का नारा दिया था वो थे। अभी उनकी जन्म जयंती 28 मई को थी। देखिए कितना दुर्लभ संयोग, भारत के दो महान पुरुषों का की जन्म जयंती की तिथि एक, वीर सावरकर स्वातंत्र वीर और पूज्य अवैधनाथ जी, एक ही दिन की पैदाइश है, एक ही दिन इस धरती पर अवतरित हो। दिन कितने दिव्य और महान हैं, उनकी गणना करने की जरूरत नहीं है, इतिहास में वो सारी चीजें अंकित हैं। ऐसे महामना जो स्वदेशी के पुरोधा थे और भारत की शिक्षा और भारत में राष्ट्रवाद की अलख को एक नई दिशा, एक नया कलेवर देने के लिए जिस महान विभूति का हम नाम लेते हैं वो है भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। वो हमारे लोक पहल के महनीय आदर्श हैं। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, अंत्योदय जिनका दर्शन है, समाज के आखिरी सोपान पर खड़ा व्यक्ति, आखिरी सोपान पर खड़े व्यक्ति के लिए उसके चेहरे पर लाली और उसके सम्मुख भोजन की थाली, कमाने वाला खिलाएगा। यहाँ उपभोक्तावाद और पूंजीवाद के विपरीत एक तीसरा विकल्प खड़ा करने वाले, राजनीतिक विकल्प खड़ा करने वाले, जब गुरु जी ने कहा था, पूज्य द्वितीय सरसंघचालक गोलवरकर गुरु जी के नाम से, जिन्हें सदाशिव भाऊराव गोलवरकर के नाम से हम जानते हैं, जब उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक रूप से काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो दीनदयाल, संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। तो उन्होंने तर्क दिया कि भारत में लोकतंत्र है और भारत की हर एक सांस राजनीति है, तो हम राजनीति से निरपेक्ष होकर के राष्ट्र को एकात्मक नहीं बना सकते हैं। तो दीनदयाल जी ने कहा था कि इस देश की एकात्मकता होगी राजनीतिक इकाई से, राष्ट्र को जोड़ने से। और उन्होंने एक दर्शन दिया, सब जानते हैं, एकात्म मानववाद। व्यक्ति एकात्म होता है राष्ट्र से। और दीनदयाल जी ने वो सर्पीली आकृति बताई थी कि व्यक्ति है, व्यक्ति का परिवार है, परिवार से निकलता है तो उसकी जाति है, जाति से निकलता है तो उसका समाज है, और समाज भी जो सबसे बड़े कैनवास, सबसे बड़े संवाद, सबसे बड़े समुदाय में समाहित हो जाता है वो राष्ट्र है। जिस तरह नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह व्यक्ति राष्ट्र में मिल जाता है। और उन्होंने कहा कि राष्ट्र बनता है सह अस्तित्व, एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारने से, साहचर्य से और सह जीवन के, एक साथ जीवित रहने से। ये हमारी उन राष्ट्र है। और इसी तरह राष्ट्र प्राणवान होता है। तो ऐसे दीनदयाल जी हमारे आदर्श हैं। और अंतिम हमारे जो सलाहकार पुरुष हैं, वो आदर्श हैं, वह हैं पूज्य अशोक सिंघल जी। भारत के सनातन संस्कृति जिस तरह जकड़नों में अवपीड़न के दौर से गुजर रही थी, ये अपने ही देश में ये प्रमाण मांगा जा रहा था कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था या नहीं। हम अगर परिकल्पना भी कर लें कि राम हमारे आदर्श हैं, राम की मर्यादा, कृष्ण का विवेक और शंकर का मानस के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती, तो ऐसे अशोक जी सिंघल, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को हमें हिंदू 60 करोड़ ताला देंगे तोड़ मरोड़ करके राष्ट्र को एकात्मकता के स्वर में खड़ा कर दिया। और ये नहीं, हिंदुत्व खड़ा होता है तो इसका अर्थ नहीं है कि मुसलमान के विरुद्ध है, उसमें मुसलमान के लिए समादर भी है और स्थान भी है। जो भी राष्ट्र में रहता है, हम तो हिंदुत्व केवल एक जीवन शैली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मनोहर जोशी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस को संवैधानिक पीठ निर्धारित करते हुए कहती है कि हिंदुत्व मात्र एक जीवन शैली है, इसका जाति धर्म संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। तो भारत में जो भी है वह हिंदू है, और चाहे वो उसका धर्म, उपासना पद्धति कुछ भी हो सकती है। तो ये लोक पहल का संक्षिप्त परिचय है। अब हमारे साथ मैं अभिनंदन करूंगा डॉक्टर शिखा दरबारी जी का। वो आप पूर्व आयुक्त हैं, और दूसरा आप इस समय राम पर बड़ा काम कर रही हैं, महनीय कार्य कर रही हैं, विदुषी हैं, हम लोगों की बड़ी हैं, आदरणीय हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भारतीय प्रशासनिक सेवा की आप अधिकारी रही हैं, और आपकी टिप्पणी भी हम प्राप्त करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा सभी को आज मेरा के नमस्कार। जी दीदी। और आज के लिए मैं आमंत्रित करता हूं वक्ता के रूप में डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी को। डॉक्टर अरुण त्रिपाठी जी। दिक्कालाद्यवक्षिन्नानन्दचिन्मात्मूर्तये
स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय मंच उपस्थित विद्वज्जनों, लोकपहल परिवार के सम्मानित सदस्यगण, लोकपहल के संयोजक आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, लोकपहल इस कार्यक्रम को सतत गतिमान दे रहे हमारे अग्रज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, हम लोगों के बीच उपस्थित हम लोगों की बड़ी बहन डॉक्टर शिखा दरबारी जी, आशु गुरु जी, देवी एवं सज्जनों, जैसा कि अभी डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर बता रहे थे कि अभी चर्चा चल रही थी महंत अवैधनाथ के व्यक्तित्व के बारे में, के कार्यों के बारे में। सचमुच वे देखने से ही संत लगते थे। जैसे एक आदमी, ये होता है ना, संत की वेशभूषा, तो उनका दर्शन मात्र कर लेने से ही मन को बड़ी शांति मिलती है। बचपन की एक स्मरण बताऊं कि मैं बहुत छोटा था, मामा जी के यहाँ मंदिर का शिलान्यास होना था, उसमें पूज्य महाराज जी मुख्य अतिथि थे, तो बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार हो रहा था। वे आए, मंच पे विराजमान हुए। मैं शायद 9-10 साल का बालक था। इतना सुख मिला हम लोगों को उनको देख करके, उनके दर्शन मात्र से, कि वह वर्णन करना संभव नहीं है, अवर्णनीय है। तो पूज्य महंत अवैधनाथ जी के जीवन के बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहेंगे, पूर्व आश्रम के बारे में, क्योंकि संतों का जो संत की दीक्षा होती है वो दूसरा आश्रम या दूसरा जन्म माना जाता है। परंतु हम लोग जो उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, वो उनके जो प्रथम जन्म था, जिसको हम पूर्व आश्रम कहते हैं हम लोग संतों की वाणी में, तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कैसे वो उनका आगे, क्योंकि वो ऐसे व्यक्तित्व थे, वो सबको विदित है, परंतु पुनः हम लोग उनके जन्म दिवस के अवसर पर स्मरण करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि महंत अवैधनाथ जी को अपनी माँ का नाम भी याद नहीं था, क्योंकि बचपन में ही उनके माँ बाप नहीं रहे, और वो जब बहुत छोटे थे तभी से ही उनकी दादी ने उनको पाला था। बचपन का नाम उनका कृपा शंकर था, और वे उच्च कोटि के विद्वान तो थे ही, क्योंकि उन्होंने कई स्थलों से बाद में, जब वे प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए, उसके बाद वे वाराणसी में कई स्थल पे जाकर के विद्या अध्ययन किए। आश्रम में कई बार चाहा पूज्य महंत जी ने, जो उनके गुरु थे दिग्विजयनाथ जी ने, कि वो आए, परंतु वो शिक्षा के लिए और तप करते रहे, अपनी सिद्धियों को बढ़ाते रहे। तो उनका इस संसार के प्रति उदासीन होना बचपन से ही माना जाता है, कि जब उनके माता पिता नहीं रहे, बाद में जो दादी पालन पोषण कर रही थी वो भी नहीं रही, तो इस संसार से उनकी जो दृष्टि थी वो दूर होती गई, और ईश्वर में के तरफ वे उन्मुख होते चले गए। तो उनके चाचा भी थे, जैसा कि सभी के परिवार में होता है। तो चाचा ने देखा कि बच्चा थोड़ा सा दूसरे तरफ जा रहा है, तो वो भी थोड़ा सा उनकी प्रॉपर्टी को लेकर के उत्सुक करने लगे इनको, कि ये महंत बन जाए तो इनकी प्रॉपर्टी मिल जाए। तो उन्होंने अपनी संपत्ति भी उनको दे दिया, और वे परिवार को पूरी संपत्ति दे करके वैराग्य ले लिए और 4 धाम की यात्रा पर निकल गए। इस तरह से वे, जैसा कि नाथ पंथ के सारे सिद्धों में आता है, कि वे जो शिव के जितने स्थल हैं सबका वे दर्शन करते थे, खासकर हिमालय में जो हैं वे सारे स्थलों का दर्शन करके वहां से सिद्धियां प्राप्त करते रहे। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, या सभी तीर्थों की यात्रा किए, और किशोरावस्था में ही वे इन यात्रा को पूर्ण करके कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे निकले। कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लौटते समय उनको हैजा हो गया, और वे इतने अशक्त हो गए, निशक्त हो गए, कि उनको उनसे चला भी नहीं जा रहा था। परंतु उनके साथ में जो कुछ लोग थे उनको वहां रास्ते में ही छोड़ करके चले आए। वो अपनी शक्ति से या ईश्वर की किसी शक्ति से वे आगे आए, और वे निवृत्तनाथ महाराज जी के शरण में आए। उनसे उन्होंने कई योग की साधनाएं सीखी, और आध्यात्म दर्शन तथा नाथ पंथ के विचारों से वे प्रभावित होते चले गए। योगी ने निवृत्तनाथ जी के साथ रहकर ही महंत जी ने तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत
दिग्विजयनाथ जी के बारे में सुना, जो निवृत्तनाथ को चाचा कहा करते थे। चाचा इसलिए कहते थे पूज्य दिग्विजयनाथ जी क्योंकि जो उनके गुरु थे दिग्विजयनाथ जी के, वे उनको बचपन में ही ले आए थे यहाँ पे, और बचपन से ही यहीं पे गोरक्षनाथ मंदिर में ही उनका पढ़ाई लिखाई भरण पोषण सब कुछ हुआ था। कई कथाएं मिलती हैं कि एक दो बार तो उनके शरीर भी जैसे पूरे हो गए, इतने बीमार हो गए थे, परंतु उनके गुरु इतने सिद्ध पुरुष थे कि वे उनको पुनर्जीवित से कर दिए, और उनके अंदर ऐसे संस्कार, क्योंकि वो आजादी की लड़ाई का समय था, ऐसे संस्कार डाले कि वे अपने सनातन धर्म की रक्षा करते हुए साथ ही साथ वे राजनीति के तरफ, देश भारत माता की तरफ भी उन्मुख होने लगे। वहीं से ये जो गोरक्षपीठ थी, गोरक्षपीठ किसी ना किसी रूप से भारत माता और देशवासियों की सेवा में भी लगी रही, इसीलिए पीठाधीश्वर भी उससे जुड़े रहे। तो पूज्य दिग्विजयनाथ जी जो महंत अवैधनाथ जी के गुरु थे, वे चूंकि उनके गुरु गंभीरनाथ जी थे, दिग्विजयनाथ के गुरु गंभीरनाथ जी थे, और गंभीरनाथ जी बहुत सिद्ध पुरुष थे, उनकी काफी ख्याति थी, और कई बार उनको कहा गया था कि पीठ का पीठाधीश्वर बने, परंतु वे पीठाधीश्वर बनना स्वीकार नहीं किए थे, और किसी न किसी अपने शिष्य को या किसी न किसी दूसरे को ही पीठाधीश्वर बनाते थे, और अपनी सिद्धियों में ही लगे रहते थे, अपनी पूजा पाठ में ही लगे रहते थे। तो योगी निवृत्तनाथ जी ने दिग्विजयनाथ के बारे में बहुत कुछ बताया। अब पूज्य दिग्विजयनाथ जी के बारे में सुनकर महंत अवैधनाथ निवृत्तनाथ जी से बातचीत करके वे दिग्विजयनाथ जी के से मिलने के लिए गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। यहाँ दिग्विजयनाथ से मुलाकात करने के तुरंत बाद महंत दिग्विजयनाथ ने अवैधनाथ ने उन्हें अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित करना चाहा। वे इतने सिद्ध पुरुष थे कि दिग्विजयनाथ जी जैसे, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि गुरु शिष्य के पास जाना चाहता है, शिष्य से शिक्षा लेना चाहता है, परंतु यहाँ दोनों तरफ, क्योंकि पूज्य दिग्विजयनाथ जी भी अवैधनाथ जी के बारे में पहले सुन रखे थे, एक दो बार उनको आमंत्रित भी कर चुके थे कि वे आए और यहाँ पे रहें, परंतु मिलने के बाद उन्होंने तुरंत अपना उत्तराधिकारी भी उनको घोषित कर दिया। इतने कर्मठी, इतने परिश्रमी थे पूज्य महंत अवैधनाथ जी कि आपको आज जो गोरक्षनाथ मंदिर दिख रहा है उसको बनाने में पूरा उनके शरीर का परिश्रम लगा है। एक बार की बात है जब इनके गुरु पूज्य दिग्विजयनाथ जी मंदिर में बैठे थे, कुछ गोरखपुर के संभ्रांत लोग आए और उनसे कहा कि पूज्य महाराज जी, आपका आश्रम तो बड़ा है, परंतु जो गुरु गोरक्षनाथ का मंदिर है वो काफी छोटा है। पहले गोरक्षनाथ मंदिर छोटा था, इतना भव्य रूप नहीं था उसका, परंतु आश्रम बड़ा हो गया था, तो कुछ ऐसा करें कि ये मंदिर बड़ा बन जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने नेपाल नरेश से बात किया, क्योंकि नेपाल नरेश गोरक्षनाथ मंदिर के शिष्य हुआ करते हैं। वो भी एक बड़ी कथा है जो गोरक्षनाथ से संबंधित है। गोरक्षनाथ ने एक बार वहां पे अवैधनाथ जी के पास जा करके, एक बार गोरखनाथ जी नेपाल गए थे जहां पे मेघों को बांध रखा था, तो बरसात वहां पे बंद हो गई, और बरसात बंद होने से वहां के राजा व्यथित हो गए, और उन्होंने उनसे विनती की कि वे मेघों को छोड़ दें। यह कथा काफी लंबी है, कभी अवसर मिलेगा तो सुनाएंगे। तब से वे जो नेपाल का जो भी राजा होता है वो गोरक्षनाथ पीठ पे जो भी आसीन होता है उसको अपना गुरु मानता है। तो इसीलिए दिग्विजयनाथ ने अपने शिष्य से कहा कि मंदिर का निर्माण आपके द्वारा होना चाहिए, परंतु थोड़ा सा विलंब उनसे हो गया राजा से। दिग्विजयनाथ चूंकि बहुत कर्मठी व्यक्ति थे, और वे भी बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो परिश्रम से रहते थे, तो उनकी पारिश्रमिकता के कारण से दिग्विजयनाथ जी अपने शिष्य अवैधनाथ से निवेदन किए, कहे कि तुम ऐसा करो कि जब नेपाल नरेश ने समय से हमको मंदिर निर्माण के लिए धनराशि नहीं प्रेषित किया, तो अब मैं उसके शुल्क से नहीं बनाऊंगा, अब मैं स्वयं ही इससे मंदिर से ही अर्जन करूंगा। तो महंत दिग्विजयनाथ के पास महाराजगंज में 400 एकड़ की एक भूमि थी,
उस पे वो अवैधनाथ को भेजते हैं। वो कृषि कार्य करते हैं। उस कृषि कार्य के फलस्वरूप जो एक काफी अर्जन होता है, उसी धन से पूरे मंदिर का निर्माण कराया गया। और आज जो भव्य मंदिर हम देखते हैं जो गोरक्षनाथ का, वो पूरा मंदिर पूज्य महंत अवैधनाथ के ही परिश्रम का फल रहा है। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसके पश्चात दिग्विजयनाथ जी से मुलाकात हो जाने के बाद 1944 में पूज्य महाराज श्री राजनीति की तरफ आते हैं, कदम रखते हैं। और 1944 में गोरखपुर में हिंदू महासभा का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल हुए थे। वह कालखंड था जब देश के विभाजन की माग जोर पकड़ रही थी और सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। ऐसे में अवैधनाथ को गोरक्षनाथ मंदिर की व्यवस्था संभालने के अलावा खुद को राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित करने का भी अवसर मिला। महात्मा गांधी की हत्या के बाद उनको नेपाल जाना पड़ा, क्योंकि 1984 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। सरकार ने हत्या की साजिश में दिग्विजयनाथ जी की गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया था और गोरक्षनाथ मंदिर की चल अचल संपत्ति जब्त कर ली गई थी। उस दौरान महंत अवैधनाथ ने नेपाल में रहकर गोपनीय तरीके से गोरक्षनाथ मंदिर की व्यवस्था और महंत दिग्विजयनाथ को बेकसूर साबित करने का प्रयास किया। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए 1962 में वे अपना पहला चुनाव जीतते हैं। लोग कहते हैं कि गांधी की हत्या के बाद जिस तरह से उन पर और गोरखनाथ मठ पर सरकार का शिकंजा कसा, तो उन्हें समझ आ गया कि अपना आधिपत्य बनाने के लिए सत्ता में रहना जरूरी है। इससे बाद वह पहली बार 1962 में गोरखपुर की मानीराम विधानसभा क्षेत्र से विजयी होकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचे और लगातार 1977 तक मानीराम से विजयी होते रहे। 1980 में महंत अवैधनाथ ने मीनाक्षीपुरम में हुए धर्म परिवर्तन से विचलित होकर राजनीति से संन्यास लेने का निर्णय लिया। मीनाक्षीपुरम की घटना ऐसी हुई थी कि लगभग 1500 हिंदुओं ने एक साथ क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार कर लिया था। उससे वे बहुत व्यथित हुए थे और पूरी तरह से पूज्य महंत अवैधनाथ हिंदू के रक्षा के लिए और हिंदू धर्म के लिए समर्पित हो गए। उनका अब राजनीति में मन नहीं लगा। उसके बाद वे हिंदू धर्म के लिए ही लगे रहे। महंत अवैधनाथ मीनाक्षीपुर में हुए धर्म परिवर्तन से विचलित होकर 8 मार्च 1994 को हिंदू महासभा की सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए काशी के डोमराज सुजीत चौधरी के घर उनकी मां के हाथों का भोजन खाकर छुआछूत की धारणा पर जोरदार चोट किया। वे महावीर मंदिर में दलित पुजारी की प्रतिष्ठा का प्रयास किया, क्योंकि वाराणसी में डोमराज के घर भोजन सभी संतों के साथ उन्होंने किया और सामाजिक समरसता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। साथ ही पटना में महावीर मंदिर में एक दलित पुजारी थे, तो उनके साथ भी उनकी भी प्रतिष्ठा की। इस तरह से सामाजिक समरसता को स्थापित करने का प्रयास किया और जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे लोग उनको अपने तरफ प्रेरित किया, अपने तरफ आकर्षित किया। इसके पश्चात वे 1989 में वीपी सिंह के अगुवाई में लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा था। उसी समय देश में हिंदुओं की दशा देखकर चुनाव में उतरने का ऐलान किया। 1989 से लेकर 1998 तक लगातार वे सांसद रहे और 98 में उन्होंने गोरक्षपीठ के साथ साथ गोरखपुर की सांसद योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया। इस तरह से योग्य शिष्य को अपनी मठ और के साथ साथ अपनी राजनीति को भी सौंप करके वे पूर्णतया संन्यास ले लिए सभी चीजों से और वे पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ को समर्पित कर दिए, क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ऐसी शिक्षा दीक्षा और प्रशिक्षण दिया था कि वे आज हिंदू धर्म की स्थापना करते हुए उसको बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। महंत अवैधनाथ ने स्वतंत्रता संग्राम और हिंदू पुनर्जागरण के एक प्रमुख नेता भी थे। महंत अवैधनाथ ने इस महान धरोहर को न केवल संभाला था बल्कि उसे और आगे ले जाकर समाज और धर्म के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। महंत अवैधनाथ का जीवन
केवल आध्यात्मिकता और समाज सेवा तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा, जहां उन्होंने अपने धार्मिक आदर्शों को बेहद मजबूती के साथ लागू किया, जिसे आज एक आदर्श के रूप में माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और बाद में गोरखपुर से सांसद भी। 62 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मनीराम से विजय प्राप्त की थी, जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। महंत अवैधनाथ के नेतृत्व में वे सिर्फ राजनीति से ही नहीं रहे, परंतु उनका शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए उनके नेतृत्व में मठ ने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। इसमें मठ केवल आध्यात्मिक स्थान नहीं रखा, बल्कि सामाजिक सुधार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। 81 वाली घटना जो मीनाक्षीपुरम की हुई तमिलनाडु की, उससे वे बहुत विचलित हुए और महंत अवैधनाथ सामाजिक समरसता और दलित उत्थान के लिए सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर के पूरी तरह से 1984 को अयोध्या के वाल्मीकि भवन में श्री राम जन्मभूमि यज्ञ समिति का गठन किया। वो शायद 21 जुलाई 1984 का दिन था जब अयोध्या में वाल्मीकि भवन में पूज्य महंत अवैधनाथ ने श्री राम जन्मभूमि यज्ञ समिति का गठन किया। लेकिन उसी साल 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। तो उनकी हत्या होने के बाद इस कार्य को कुछ दिन के लिए रोक दिया गया, परंतु एक वर्ष बाद नवंबर 1985 में द्वितीय धर्म संसद में समिति ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि 8 मार्च 1986 तक राम मंदिर के ताले खुलवा दे, नहीं तो सरकार लाखों संतों के क्रोध का सामना करने को तैयार रहे। महंत अवैधनाथ, विश्व हिंदू परिषद और फैजाबाद के कुछ युवाओं के मिले जुले प्रयास से यह आंदोलन कोर्ट का आदेश लाने में सफल रहा। इस आदेश में कहा गया कि 1 फरवरी 1986 को श्री राम जन्मभूमि के ताले खोले जाएं। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे और उनकी महंत अवैधनाथ में गहरी आस्था थी। परिणाम स्वरूप ये लोग प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर इतना दबाव बनाने में सफल रहे कि वह इस फैसले में सहयोगी रहे। आगे चलकर राजीव गांधी उनके आगे झुके और मंदिर का ताला खुलवाने में सहयोग किए। एक बार फिर से 22 सितंबर 1989 को दिल्ली के वोट क्लब में विशाल हिंदू सम्मेलन में महंत अवैधनाथ के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने की तिथि निश्चित कर दी गई। 9 और 10 नवंबर 1989 को वैदिक विधि विधान से आधारशिला का समारोह हुआ और महंत अवैधनाथ ने सामाजिक समरसता का यहाँ पे भी परिचय दिया और प्रथम जो शिलान्यास थी वो अनुसूचित जाति से आने वाले कामेश्वर चौपाल जी के द्वारा राम जन्मभूमि की प्रथम ईंट रखवाई। दरअसल गोरक्षपीठ जात पात और ऊंच नीच जैसे भेदभाव को नहीं मानता है, इसीलिए राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए अनुसूचित जाति समाज के व्यक्ति को चुना गया। इस 20 दिसंबर 1989 में राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के नए प्रधानमंत्री बने। उन्होंने महंत अवैधनाथ के सामने को सुलझाने के लिए कुछ महीनों का समय मांगा। सरकार की लापरवाही को देखते हुए महंत अवैधनाथ ने राम मंदिर को लेकर देश भर में जन जागरण अभियान शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर अजय सिंह बिष्ट कोटद्वार में बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे और एबीवीपी के साथ जुड़कर सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहते थे। पुनर्जागरण के दौर को लेकर नियत ने भी बहुत कुछ तय कर रखा था। इसी जन जागरण में के दौरान महंत अवैधनाथ को अपना शिष्य गोरक्षपीठ के भविष्य का पीठाधीश्वर और देश के सबसे बड़े सूबे को उसका सबसे लंबे तक रहने वाला मुख्यमंत्री मिलने वाला था। नियत ने इन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण होना तय कर दिया था। इसके अलावा भी बहुत कुछ अभी होना बाकी था। पहली बार 1990 में अजय सिंह बिष्ट का साक्षात्कार महंत अवैधनाथ से हुआ। उनसे तो अत्यंत प्रभावित हुए। महंत अवैधनाथ की अध्यक्षता वाली श्री राम जन्मभूमि आंदोलन समिति ने घोषणा की कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवा के तहत मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा।
उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन का सांप्रदायिक करार दिया था। इस तरह श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व गोरक्ष पीठ के तत्कालीन महंत अवैधनाथ कर रहे थे। उनके साथ साधु संतों ने 970 से अधिक संगठन और तमाम सांस्कृतिक संगठन, राजनीतिक दल भी काम कर रहे थे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। इसके विपरीत मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कानून व्यवस्था की आड़ में यह घोषणा की कि मेरे मुख्यमंत्री रहते अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 23 अक्टूबर को लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर में रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 20 अक्टूबर को दिल्ली से अयोध्या जाते समय महंत अवैधनाथ की बीच रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस सब के बावजूद 30 अक्टूबर को अयोध्या में लाखों कार सेवक प्रवेश कर गए, जिससे बौखलाई उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुलिस ने कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। महंत अवैधनाथ से प्रभावित अजय सिंह बिष्ट भी इस कार सेवा में शामिल हुए थे। कार सेवकों पर हमले के ठीक 1 साल बाद महंत अवैधनाथ ने एक घोषणा की। महंत अवैधनाथ ने 30 अक्टूबर 1991 को कार सेवकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि श्री राम मंदिर का निर्माण किसी के दया से नहीं बल्कि हिंदुओं के शौर्य से होगा। 23 जुलाई 1992 को जब सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर किसी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी, तो उसी दिन महंत अवैधनाथ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से जाकर मिला। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने महंत अवैधनाथ से 3 महीने तक रुकने का आग्रह किया। हालांकि समय बीत जाने पर सरकारी लापरवाही को देखते हुए 30 अक्टूबर की 5वीं धर्म संसद में 6 दिसंबर को कार सेवा का दिन तय हुआ और 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवकों व साधु संतों के मौजूदगी में विवादित ढांचा गिरा दिया गया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चलने लगा। इधर 1994 में अजय सिंह बिष्ट गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी घोषित किए जा चुके थे और ये अब योगी आदित्यनाथ बन चुके थे। सन 1998 में बड़े महंत अवैधनाथ जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और योगी आदित्यनाथ जी, उन्हें लोग वहां प्यार से छोटका बाबा कहते थे, उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दिया। महंत अवैधनाथ की एक और महान उपलब्धि उनके शिष्य योगी आदित्यनाथ को तैयार करना भी था, क्योंकि गुरु जब तक परिश्रम नहीं करता, जो उसी तरह से जिस तरह से गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, गढ़ गढ़ कर हर कोने से खोट को नहीं निकालता जब तक कुम्हार की भांति, तब तक शिष्य सोने के भांति निखरता नहीं है। तो पूज्य महंत अवैधनाथ जी ने ऐसा सोने की भांति निखारा कि आज योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, भारत के भाग्य विधाता बन गए हैं। उन्होंने इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ को न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी तैयार किया। आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अपने गुरु के आदर्शों पर चल की सेवा कर रहे हैं। पूज्य महंत अवैधनाथ जी पूर्ण रूप से धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और मंदिर के कार्यों में अपने आप को लगा दिए और जीवन की आखिरी इच्छा राम मंदिर को देखना था। उन्होंने अपने शिष्य पूज्य योगी आदित्यनाथ से कहा कि अब अंतिम इच्छा थी कि वो मंदिर को निर्माण होते हुए देखें, परंतु शरीर उसी तरह से जिस तरह से वस्त्र पूरा हो जाने पे, पुराना हो जाने पे, फट जाने पे बदलना पड़ता है, उसी तरह से शरीर को भी आत्मा बदल के दूसरी आत्मा में प्रवेश करती है। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए वे जहां भी होंगे पूज्य महंत अवैधनाथ आज मंदिर निर्माण हो जाने पे अपने शिष्य के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति अत्यंत प्रसन्न हो रहे होंगे। इसी आस में महंत अवैधनाथ ने 12 सितंबर 2014 को अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। महंत अवैधनाथ के ब्रह्मलीन होने के बाद योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर बने। फिर 19 मार्च 2017 को वे
देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने गए। आखिरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। महंत अवैधनाथ का जीवन धर्म, सेवा और नेतृत्व का प्रतीक था। उन्होंने गोरक्षनाथ मठ की परंपराओं को न केवल संजोया, बल्कि उन्हें समाज की भलाई के लिए उपयोग किया। उनका जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं तक फैला हुआ था। आपको जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी कि पूज्य महंत अवैधनाथ के नेतृत्व में गोरखपुर में लगभग 50 से अधिक संस्थाएं हो गई थी, जिसमें विश्वविद्यालय से लेकर के महाविद्यालय, कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय तक पाठशाला सब सम्मिलित था। इस तरह से उनकी सेवा, जो वे मान के चलते थे कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति के जीवन में, इसलिए वे शिक्षा के लिए सभी को जागरूक करते थे। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकार में बड़ा उनका योगदान रहा। एक वृत्तांत आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि हम जानते हैं कि मीनाक्षीपुरम की घटना सभी लोग जानते हैं। उनकी सामाजिक समरसता के लिए डोमराज के घर भोजन जो उन्होंने किया संत समूह के साथ, उसको लोग उदाहरण देते हैं। साथ ही साथ यदि आप उनके मठ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पुजारियों का भी कोई जात पात नहीं देखा जाता है। किसी भी जात का कोई भी पुजारी हो सकता है, जैसा कि गोरक्ष पीठ में भी पुजारी भी दलित से ही वर्ग से आते हैं। इसी तरह से जो अभी उनके और भी कई मठ हैं, वहां भी इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं। महंत अवैधनाथ ने एक बड़ा कार्य ये किया कि नाथ पंथ के जितने भी मठ और मंदिर थे पूरे देश के, उनको एकजुट किया और सभी को एक साथ लेकर के आगे का कार्य किया। इसी संदर्भ में जूनागढ़ में स्थित जूनागढ़ आश्रम को देखना पे निगाह डालना चाहेंगे आप लोगों का, क्योंकि वहां पे इस समय जो महंत हैं शेरनाथ जी हैं। शेरनाथ जी अपनी तपस्या से उस आश्रम को इतना सुंदर बनाए हुए हैं कि वहां पे आप आएंगे, इतनी सफाई, इतनी स्वच्छता दिखती है। और सबसे बड़ी बात, 24 घंटे वहां भंडारे चलते रहते हैं। हमेशा वहां सैकड़ों लोग पंक्तिबद्ध होकर के बहुत ही स्वादिष्ट भोजन, बहुत ही अच्छे से भोजन करते हुए पाए जाएंगे। और वहां पे भी आपको जानकर ये हर्ष होगा, जात पात तो पूछी ही नहीं जाती, वहां धर्म संप्रदाय भी नहीं पूछा जाता। किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जाएगा और वहां पे शुद्ध भोजन करेगा, और रुकना चाहेगा तो वहां पे रुकने की भी व्यवस्था है। तो इस तरह से जो नाथ पंथ है, शुरू से ही वह, जैसा कि क्योंकि योग मार्ग का पंथ है, भगवान शिव ने जो उपदेश दिया माता पार्वती को, तो उसको उस योग मार्ग के उस पंथ में चलने का रास्ता बताने का पंथ है ये। उसी तरह से कुंडलिनी जागरण के द्वारा 6 चक्रों को वेद करके शिव के साथ जब कुंडलिनी एकाकार हो जाती है तो मुक्ति मार्ग मिल जाता है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नाथ पंथ की भाषा में अगर हम कहेंगे तो शिव के साथ एकाकार हो जाती है। तो शिव के साथ एकाकार हो जाना ही इसका परम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य करता है, अनेक प्रकार के सद कार्य करता है, सदमार्ग को अपनाता है। एक घटना और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये धर्म संप्रदाय की बात से जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है, यदि आप वहां मंदिर के आसपास जाएंगे तो वहां के जो पुजारी आदि हैं उनसे आप पूछेंगे तो वे सारे लोग इस कथा को बताते हैं या दुकानदार बताते हैं, क्योंकि मंदिर के आसपास कुछ मुस्लिम बस्तियां भी हैं। एक बार की बात है कि मंदिर से जूते बहुत चोरी होते थे। लोग मंदिर में जाते थे, जूता बाहर निकाल के जाते थे। तो एक बार की बात है कि उस समय मंदिर की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जो इस समय हमारे हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की थी। तो ऐसा माना जा रहा था कि वो अपने व्यवस्था को देखने के दौरान उन्होंने जो चोरी करता था उसको पकड़ लिया, उसको दंड भी दिया होगा, क्योंकि वह दूसरे जाति का था, मुस्लिम समुदाय से आता था।
तो दंड दे करके उसको छोड़ दिया और उसको कहा गया कि मंदिर परिसर में तुम नहीं आओगे। उसके बाद 1-2 दिन के लिए कहीं वो बाहर गए थे। बाद में जब पूज्य महंत अवैधनाथ जी उसको बुलाए और उसको प्रेम पूर्वक बैठा करके अपने यहाँ भोजन करा रहे थे, संयोग से उसी समय जहाँ यात्रा में गए थे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी लौट करके आ गए, तो उन्होंने देखा कि वो भोजन वहां पे कर रहा है जिसको इन्होंने भगाया था, परंतु उसके तरफ उन्होंने देखा गुस्से से, तो पूज्य महंत जी ने, उनके गुरु जी ने, पूज्य महंत अवैधनाथ जी ने इशारा किया कि नहीं रहने दो, हम ही ने कहा है। तो फिर वो शांत हो गए और गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा इनके अंदर की और गुरु के अंदर क्षमा की ऐसा भाव कि पूज्य महंत, यही तो होता है ना, संतों का यही गुण है कि क्षमा कर देते हैं, बड़े से बड़े पाप को, बड़े से बड़े जो कृत्य है उसको वो क्षण मात्र में क्षमा कर देते हैं। ऐसे थे पूज्य महंत अवैधनाथ जी। आज हम लोग उनकी जन्म दिवस का पखवाड़ा मना रहे हैं। उसी के क्रम में आज लोग पहल की तरफ से इतना अच्छा व्याख्यान करने का हमको अवसर मिला। मैं लोग पहल के सभी टीम के आदरणीय संयोजक जी डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे काफी दिनों से जो जिनके कारण से सतत गतिमान है आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी का, जो कि हम लोगों का हर तरह से मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज उन्होंने हमको अवसर दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी लोग हमको इतने देर तक सुनते रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। आदेश आदेश आदेश। बहुत बहुत अभिनंदन और आभार डॉक्टर अरुण जी। आप स्वयं लोक पहल के एक बहुत ही महनीय कार्यकर्ता हैं और आप इतने सहज सरल हैं। और मैं जानता हूं कि हम लोगों में से बहुतों को पूज्य अवैधनाथ जी के अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनकी जानकारी नहीं है, और उसको आपने, उस ओझल तत्व को, क्योंकि आप इतिहास लेखन में भी आपकी रुचि है, जो भी हम बोल रहे हैं वो अतीत का विषय बन जाता है, और अतीत को एकत्रित करके, उसको समायोजित करके कितना वो समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी है, उन तथ्यों को एकत्रित करने की सामर्थ्य आप में है। पूज्य अवैधनाथ जी के अनेक ऐसे प्रसंग थे। मीनाक्षी मंदिर के बाद राजनीति से संन्यास, किस प्रकार उन्होंने एक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को गढ़ा था, यह उनकी दूर संवेदन दृष्टि, अंतर्दृष्टि का प्रतिफल है। किस तरह उन्होंने भारत के भावी नेतृत्व को पैदा किया था, किस तरह हिंदुत्व को धार दी थी। उनका ही वो संकल्प था कि आज राम मंदिर का सपना साकार हुआ है। आज अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर जो दिखाई दे रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, उसकी नींव की ईंट का नाम है पूज्य अवैधनाथ जी। अवैधनाथ जी की पर जितनी हम चर्चा करेंगे उतना कम है, और जितनी अधिक चर्चा करेंगे, जितना विमर्श करेंगे, जितना तथ्य निकालेंगे, वह आप चूंकि नाथ पंथ की परंपरा के गहरे विश्लेषक हैं, गहरे मीमांसक हैं। आपने उन तत्वों को एकत्रित किया। कौन अवैधनाथ जी के गुरु बने, फिर वो कैसे आए, मठ से जुड़े, वो सारा प्रसंग आपने एक एक करके जोड़ा है। और सबसे उसके आज के व्याख्यान का जो मूल प्रतिपाद्य विषय है अवैधनाथ जी का कालजयी व्यक्तित्व, तो आपने व्याख्यायित किया ही था, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है उसकी वर्तमान की प्रासंगिकता, अवैधनाथ जी के विचारों की, अवैधनाथ जी के विचारों के संवहन करने वाले उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का, उसका समीकरण किस तरह समीकृत होता है, इस विषय पर आपने दिया। संभवतः एक बड़ा ही उदाहरण दिया जाता है कि जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और जब संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। आज संस्कृति, उत्तर प्रदेश की जो आज भव्य संस्कृति और दिव्यता की ओर बढ़ रही है, संस्कृति में जो मुस्कान है, जो हास है, जो परिहास है, जो विनोद है, जो वातावरण का उल्लास है, उत्तर प्रदेश का दंगा रहित जो व्यक्तित्व और कृतित्व है, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी धर्म संप्रदाय जाति के लोग चैन की बंसी बजा रहे हैं, छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके, क्योंकि समाज में असत है तो सत्य है,
अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, तो वो तत्वों का संघर्ष चलता रहेगा, उसका अमृत निकलता रहेगा। अभी दिव्य और भव्य कुंभ संपन्न हुआ है, वह उसी अमृत मंथन का है, इसी आत्मा मंथन का तत्व है, जो विपरीत सकारात्मकता, नकारात्मकता, सत्य और असत के मध्य का अमृत मंथन है। तो आपने आज के पूरे व्याख्यान में एक अमृत मंथन निकाला है। इसकी रिकॉर्डिंग जाएगी और लाखों लोग जब सुनेंगे, तो आपने बड़ी सरल सहज भाषा में आपने जो तथ्यों को समझाया है और वर्तमान राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक संरचना की जो विवेचना की है, वो बहुत विशिष्ट और अतुलनीय है। आपका पुनः बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। अब हम लोगों के बीच जो महनीय व्यक्तित्व टिप्पणी करने के लिए हैं, उनमें सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर हर्ष मणि जी। डॉक्टर हर्ष जी, डॉक्टर हर्ष, आपके बिना जी 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 उसके बाद डॉक्टर शिखा दरबारी जी, तब गुरु जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। आज पूज्य महंत अवैधनाथ जी, जो हमारी लोक पहल के एक प्रमुख स्तंभ आदर्श हैं, जिनकी विचारधारा को लेकर हम इस समय उसको प्रचारित कर रहे हैं, उसको प्रसारित कर रहे हैं, वो हमारे लिए आदर्श है। और जिस प्रदेश की जो संरचना है और उसका जो नेतृत्व करता है, इत्तेफाक से उसी एक परंपरा से आते हैं। और आज हमारे बीच जो नाथ संप्रदाय के जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, वह विशेषज्ञ भी हैं, एक कार्यकर्ता भी हैं, विद्वान भी हैं। और मुझे लगता है कि वो उसी परंपरा के वाहक हैं, वह भी एक संत हैं। उनके उनके कार्यशैली से, उनके सामाजिक योगदान से ये बात और भी रेखांकित हो जाती है। हम सब उनका सानिध्य हम लोगों को भी प्राप्त होता है। इस मामले में मैं अपने आप को भाग्यशाली भी समझता हूँ। तो जो उत्तर प्रदेश का जो कायाकल्प हुआ है, और उसके पीछे जो एक विचारधारा है, हमारे जो प्रदेश के जो मुखिया हैं, वो किस तरीके से सामाजिक समरसता को लेकर पूज्य अवैध महंत अवैधनाथ जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हों, चाहे वो राम मंदिर का कायाकल्प हो, चाहे वो गोरखधाम मंदिर का कायाकल्प हो, किस तरीके से सामाजिक समरूपता और भारतीय जनमानस को एक साथ, एक समूह के साथ लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। और जब ऐसे संतों का जो योगदान होता है, वो बहुआयामी होता है। उससे केवल केवल एक ही चीज प्रभावित नहीं होती है। उससे फिर लोगों के बीच में जब जब किसी अच्छी विचारधारा का संवहन होता है, तो उसका बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। उसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ता है, उसका स्त्री चेतना पर भी पड़ता है, उसका प्रभाव देश काल और परिस्थिति की जो मानक हैं उन पर भी पड़ता है। मुझे याद आता है कि जब ये राम मंदिर के पुनरुद्धार के आंदोलन की जब शुरुआत हुई, जिसमें महंत अवैधनाथ जी का योगदान और हमारे जो अशोक सिंघल साहब जी हैं, उनका योगदान, जो भी एक प्रमुख आदर्श हैं एक श्लोक पहल मंच के, तो आप ये देखें कि राम मंदिर की जो आत्मा थी, यानी जो राम है, वो इस पूरी परिदृश्य पृष्ठभूमि के एक ऐसे आदर्श हैं जिनको हमने समय के विभिन्न मानकों पर खरा उतरते हुए देखा है। और इसलिए आप ये देखें कि इस पृष्ठभूमि में रहने वाली जनता कितने वर्षों से अपने दिन की शुरुआत और अपने अध्ययन में रामचरितमानस और इस तरीके के अपने आप को वो ढाले हुए। तो वो एक बहुत कसौटी पे खरा उतरता हुआ एक सच है, जिसको हम एक अपने आदर्श के रूप में, एक मस्तिष्क के रूप में, मंदिर केवल ईंट और गारे से निर्मित एक कोई ढांचा नहीं है, वो हमारे आदर्श का एक प्रस्तुतिकरण है, जहां हम अपने आप को आईने में देखकर उससे प्रेरणा लेते हैं और उसी तरीके से समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके के वो पुरुष थे जिनके बारे में डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी ने विस्तार से बताया। उनकी एक एक घटनाक्रम को हम सबके लिए, ये जो उद्बोधन था उनका, वो बहुत ही सार्थक रहा। हम सब भी गोरखधाम
और उससे जुड़े हुए जो एक संत परंपरा है और जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री तक आती है, उसको समझने में और उसको विकसित करने में बहुत बहुत सहयोग मिला आज हमको। आपका पुनः बहुत बहुत आभार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय दीदी डॉक्टर शिखा जी से। आज लोक पहल के सौजन्य से ये जो अवैधनाथ जी के लिए श्रृंखला रखी गई है, उसमें आए हुए सभी लोगों को मेरा नमन। अरुण त्रिपाठी जी ने जिस तरह से आज हम सबको ज्ञान दिया अवैधनाथ जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि उनके कुछ पहलू ऐसे होते हैं कि जो हम लोगों को नहीं पता होते हैं। तो आज उन्होंने उनके जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जो जिस पर उन्होंने प्रकाश ना डाला हो। और हम सब जानते हैं कि लोक पहल के वो बहुत ही प्रेरणादायक पर्सनालिटी हैं। तो उसमें जो मुझे जो सबसे ज्यादा लगता है कि जब मैंने राम के मंदिर पे काम कर रही थी मैं, और जब मैं उसमें रिसर्च कर रही थी, तो जो खाली उन्होंने सिर्फ वो भाषण नहीं देते थे, वो खुद करके दिखाते थे। और अगर हम में जो रामलला की मूर्ति वहां पे रखी गई थी मंदिर में, अखंड पूरा रामायण की वो करके, तो उसमें मुझे याद है कि वो रात में उन सब लोगों ने, कि पोद्दार जी थे, अवैधनाथ जी थे, इन पांचों लोगों ने पूरी वहां के डीएम के साथ मिलके उनको मतलब कॉन्फिडेंस में लेके जिस तरह से उन्होंने पूरी रूपरेखा जड़ी थी, तो जो उन्होंने मंदिर का एक राम जन्मभूमि आंदोलन को एक सही मायने में स्वरूप दिया, वो स्वरूप हम लोग आज देख पा रहे हैं। और 500 साल बाद जब वो मंदिर बना है, तो हम सब उनके ऋणी हैं कि उन्होंने इस राम जन्मभूमि आंदोलन को उस रूप में लेके आए कि लगातार उसको लड़ते रहे। और उस लड़ने में उन्होंने जो पर्सनल अपना इन्वॉल्वमेंट रखा हर स्टेप पे, कि वो सबसे ही यूज्ड टू फाइट फ्रॉम द फ्रंट। ये नहीं कि हम पीछे खड़े होके बता रहे हैं कि कैसे करना है, वो सबसे आगे आके सबसे पहले अपने आप सब काम किया करते थे। तो चाहे वो उसमें कर सेवक के रूप में उनको जाना हो, चाहे राम का मंदिर में प्रतिमा रखनी हो, चाहे बाद में उनको मीनाक्षी टेम्पल में डोम के घर पे जाके खाना खाना हो। तो इस तरह से जब उन्होंने एज अ कि उदाहरण के साथ जब वो देते हैं कोई भी एग्जाम्पल अपने जीवनी के साथ, तो उसका जो हम सब पे असर पड़ता है वो अपने आप में हमारे जीवन को भी बदल देता है। और ये बात सही कही अरुण त्रिपाठी जी ने, कि ये मैंने भी उतना नहीं सोचा था कि उन्होंने जिस तरह से एक भारत के भावी नेतृत्व को गढ़ा उन्होंने, कि हम सब लोग, क्योंकि जो आपके साथ काम करता है वो आपके किस तरह से काम करना चाहिए वो बहुत क्लोजली सीखता है। तो जब योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने इस तरह से एक एक चीज सिखाई अपने साथ रख के, तो आज हम देख सकते हैं कि वो खाली उनके गुरु के रूप में भी नहीं, हम सभी के गुरु के रूप में एक बहुत ही आदरणीय स्थान रखते हैं। मैं लोक पहल के इस पहल का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि हम लोग इस तरह के विचारों को आपस में आदान प्रदान करते हैं। और छोटे भाई हमारे अरुण त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें अवैधनाथ जी के बारे में इतना अच्छा सब कुछ बताया। और आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। गुरु जी बता दूं, संघ के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। संघ आयु लगभग 40 वर्ष से 50 वर्ष के आसपास होगी। और आपका वो परिवार है जहां से अटल जी ने राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। आपके परदादा जनसंघ के पहले विधायक हुआ करते थे। पूरी, चाहे उनकी धर्मपत्नी सहधर्मिणी हो, वो परिवार भी संघ का परिवार है। और वो वही परिवार है जहां से संघ की शाखाएं आरंभ हुई। बलरामपुर आपका मूल निवास स्थान है, जहां से संघ मतलब जनसंघ की स्थापना हुई, उसकी राजनीतिक यात्रा शुरुआत होती है संघ की दृष्टि से। तो ऐसे पूज्य आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरुजी से मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द अपने कहें। आशु गुरुजी। आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। ये हमारा सौभाग्य है कि भारत को अगर किसी ने समझा तो हमारे ऋषि परंपरा ने या तो समझा, और या फिर हमारी ये जो साधु संत परंपरा है इसने। आपको मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि अवनींद्र नाथ ठाकुर जी ने भारत माता का एक चित्र बनाया था, जो आप गूगल कर सकते हैं।
देख सकते हैं। वो समझ ली कमल पर विराजित भारत माता का पहला चित्र। आज जो हम चित्र देखते हैं वो उससे कुछ अलग। फिर उसके बाद आनंद मठ ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा, उसमें भी जहां से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निकलता है, वहां पर भी आप देखिए कि त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम, नमामि कमलाम, अतुलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम। फिर स्वामी विवेकानंद। तो किसी भी राष्ट्र की अंतर चेतना जो होती है, राष्ट्र की शक्ति जो होती है, वो उसका आध्यात्मिक बल होता है। बिना आध्यात्म और दर्शन के कोई राष्ट्र नहीं बन सकता है। और हमारा सौभाग्य है, हम एक वैदिक राष्ट्र हैं, सनातन वैदिक राष्ट्र हैं, और हम एक आध्यात्मिक। तो ठीक उसी प्रकार से आज हमारा ये सौभाग्य है कि जिसको कि हम नाथ परंपरा कहते हैं, नाथ परंपरा ने भी उसी ऋषि परंपरा को ही समझते हुए सबसे पहले राष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना, दार्शनिक चेतना, दर्शन से ही आध्यात्म आता है। दर्शन अगर नहीं होगा, दर्शन ही आपको दृष्टि देती है, दर्शन ही आपको बोध देता है, और दर्शन ही आपको दिशा देती है। जब जब हम दिशा भ्रष्ट हुए तो हम मतलब किस ओर गए, बस केवल इतना कह सकते हैं कि पथभ्रष्ट हुए। आज हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय अरुण जी, मैं चूंकि देखिए आदरणीय, मैं आपको, क्योंकि आदरणीय शब्द ऐसा है कि जो कि आयुबद्ध नहीं है, क्योंकि आपने ज्ञान दिया, बोध कराया, स्मरण कराया, इसलिए आप आदरणीय। तो आदरणीय अरुण जी ने जिस ढंग का, मैं तो मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था, क्योंकि अपने पिताजी से मैंने दिग्विजय नाथ जी का सुना था, अवैधनाथ जी का सुना था। आज अपने स्थूल चक्षुओं से और सौभाग्य से साक्षी बन रहा हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि वैसे भी हमारे मतलब पूज्य हैं, क्योंकि देवी पाटन के वो आचार्य हैं, सिद्धपीठ है। तो वैसे भी वो समझ लीजिए आचार्य पद उनका है, और वो हमारे मुख्यमंत्री भी। तो हमारा ये सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे दिव्य पुरुषों का संयोग हमको मिला है, और वही दिव्य पुरुषों का संयोग है कि आज हम दिव्य भारत, भव्य भारत की ओर बढ़ रहे हैं। एक मतलब पॉलिटिकल इंडिया से भ्रमजाल को तोड़कर आज हम एक सांस्कृतिक भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ रहे हैं, और धीमे धीमे हम सर्वश्रेष्ठ होने की ओर बढ़ रहे हैं। और भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा, क्योंकि जब भी कोई देश दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, लक्ष्य की पहचान करने इस धरा के पास आया, यह हर दलित को पुचकारती, हर पतित को उद्धारती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। ये भारत, यहाँ हर कोई, जो आज कहा जाता है कि धर्मशाला है, धर्मशाला नहीं है, ये आश्रयशाला है। लेकिन हाँ, आश्रय उनके लिए जो इस देश का होकर रहेंगे, इस देश में अपनी चलाने वालों के लिए नहीं। ये हमको शत्रुबोध जगाना होगा, क्योंकि मेरी बातें कुछ सच्ची होती हैं और साथ ही साथ कुछ कठोर होती हैं, कड़वी होती हैं। लेकिन मलेरिया हमेशा, मतलब मलेरिया के लिए कड़वी दवाई आपको लेनी पड़ती। वो शुगर कोटेड पिल, सितावेष्टित कटुवटी से काम नहीं चलने वाला है, शुगर कोटेड पिल से काम नहीं चलने वाला है। आपको कड़वी दवा लेनी होगी, और वो कड़वी दवा यही है कि हमें आज एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक जागरण की आवश्यकता है, और उसी से राष्ट्र जागरण संभव है। और एक जागृत राष्ट्र ही चैतन्य राष्ट्र होगा, और चैतन्य राष्ट्र ही विश्व को नेतृत्व दे सकता है। तो आज आदरणीय अरुण जी ने जो बातें महंत अवैधनाथ जी के बारे में बताई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझको याद आ गया, मेरे पिताजी ने दिग्विजय नाथ जी और अवैधनाथ के बारे में बताया था। योगी आदित्यनाथ जी को स्वयं हम देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य। तो बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने बहुत कम समय में और बहुत थोड़े शब्दों में बिल्कुल गागर में सागर भरा, और इसके लिए मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं कि
उन्होंने इतना बड़ा एक मतलब दिया, मतलब वक्तव्य, और मतलब मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में मैं हूं और ऐसे ही रहूं जब तक हूं, यावत जीवन। भारत माता की जय। जी बहुत बहुत आभार गुरुजी, आपको ईश्वर दीर्घ आयु दे। आपका नेतृत्व, आपका सानिध्य, आपका स्नेहिल संरक्षण और आशीर्वाद आपके अनुजों पर होता रहे, बरसता रहे वो आशीष। और आप कई वाहक हैं। आप जिस कुल परंपरा में जन्म लिए हैं, छत्री हैं, जो साधना करते हैं वह भी छत्रित्व का करते हैं, जो आपकी ज्ञान परंपरा है वो ब्राह्मण की है, जो आप अपना कर्म करते हैं वो वैश्य हैं, और जो अपनी स्वयं की सेवा करते हैं वो चतुर्वर्णों का सर्वांगीण स्वरूप आप में दिखाई देता है। और यही तो हिंदुत्व है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और आपने निश्चित रूप से कहा कि हम सब में जो अरुण जी ने दिखाया है, सहज शब्दों में जो गागर में सागर भरा है, मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। अरुण जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है, कृतित्व ही ऐसा है। इतने सरल और सहज शब्दों में प्रस्तुति आपकी, आपका नैसर्गिक स्वभाव है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। शिखा दरबारी, डॉक्टर शिखा दरबारी दीदी आज आई, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। गुरु जी का, हमारे प्रिय शोध छात्र और मेरे बहुत अनन्य शिष्य सनी कुमार, आप जल्दी ही डॉक्टर बन जाइए, ऐसी शुभकामना मेरी। सपना कुशवाहा, ये भी मेरी शिष्य हैं। प्रभाकर चौहान, ये भी मेरे शिष्य हैं। हिमांशु त्रिपाठी, जिसमें भविष्य का आईएएस दिखाई देता है, बहुत तेजस्वी बच्चा। डॉक्टर हर्ष मरी जी, जो मेरे अनन्य सहयोगी हैं, अनन्य मित्र हैं। आशुतोष मिश्रा, जो शोध छात्र हैं। सभी को, और जो मुझे लाइव सुन रहे हैं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। और इस आशा और विश्वास के साथ कि आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, हमारे फेसबुक को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, और अगले रविवार को फिर एक नए वक्ता और नए विषय के साथ लोक पहल एक नया विमर्श करेगा। तब तक सभी श्रोताओं को, इस मंच पर उपस्थित सभी सुधी जनों को, विद्वत जनों को, विदुषी डॉक्टर शिखा दरबारी दीदी को, डॉक्टर अरुण जी को, और आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी को, और सारे मेरे प्रिय विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।